हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक ड्राइंग शीट के ऊपर 1:2 में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में कैसे बनाया जाता है, तो कंप्लीट्स विद इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस वीडियो इस टॉपिक में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट्स यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना हुआ है। इसी को देख के आपको यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे भी 1:2 के अंदर अगर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना आ जाए तो वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसको हम बनाएंगे 1:2 में। ठीक है, तो 1:2 के बारे में जान लेते हैं भी क्या होता है 1:2। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है उसकी डायमेंशन इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि अगर उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाए तो उस शीट के ऊपर भी वो नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, इसलिए जितनी भी डायमेंशन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की दी हुई है उनको हाफ कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है 1:2। 1:2 जो आपका जो रहेगा, अगर इसका हम टाइटल बॉक्स हम लास्ट में बनाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर स्केल का एक ऑप्शन होता है, उसमें लिखना होता है आपको 1:2। ठीक है ना, तो देखिए 110 mm दी हुई है, यहाँ पे 80 mm दी हुई है, यहाँ पे 80 mm दी हुई है। 110 mm अगर हम शीट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर, तो एक ही हमारा ये ऑर्थोग्राफिक बन पाएगा, लेकिन और जो क्वेश्चन है वो हमारे नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगर डायमेंशन अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे तो उसका आपको हाफ कर लेना है। ठीक है ना, 1:2 लिख लेना है। 110 का हाफ कितना हो जाएगा, 55 mm हो जाएगा। 80 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारी डायमेंशन आपको हाफ लिखनी है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू देखना होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे F लिखा हुआ है, एरो का निशान लगा हुआ है। इस साइड में क्या है, आपका फ्रंट व्यू है। इस साइड में एरो का निशान S लिखा हुआ है तो साइड है। ऊपर देखिए T लिखा हुआ है और एरो का निशान, इसका मतलब क्या है, टॉप है। ठीक है, ये जानने के बाद में अब इसके आपको जाननी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 110 mm दी हुई है ना, तो इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह के व्यू भी हमें देखने को मिलते हैं। उसकी जो लेंथ है ना, कुछ व्यू के पार्ट्स आगे या पीछे निकाल दिए जाते हैं, तो वो प्लस करके हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ती है। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई 110 है। अगर हाइट की बात करें तो 80 दी हुई है और चौड़ाई की बात करें ये भी 80 है। उसके बाद में आपको ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लस का निशान बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए 2 लाइनें ऐसे लगी हुई है, प्लस का निशान आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, प्लस का निशान लगाने के बाद में इस लाइन से, ठीक है ना, 10 mm का पॉइंट इधर लगाना है, 10 mm का इधर पॉइंट लगाना है। उसके बाद में ऐसे आपको लाइन लगा देनी है, 2 पैरेलल। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए ये जो लाइन आपकी रहेगी, इस लाइन से 10 mm इधर, 10 mm इधर। ठीक है ना, फिर पैरेलल लाइन लगा देनी है। आपको हल्की हल्की लाइनें दिखाई भी दे रही होगी। इसी तरह आपको ये लाइट लाइनें लगानी है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पैरेलल जो लाइन है ये बेस बनाने का कार्य यहाँ पे करेगी। ये 10 mm की जगह आप 5 mm भी ले सकते हो। अगर आपकी जो शीट की लंबाई चौड़ाई कम है तो इस स्पेस को आप कम भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में आपको प्रिय विद्यार्थियों क्या काम करना है कि अब चलते हैं हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है। ठीक है ना, जिस साइड के अंदर फ्रंट व्यू दिया हुआ होता है उसी साइड के अंदर आपको इसका फ्रंट व्यू बनाना होता है। ठीक है ना, तो फ्रंट व्यू के अंदर आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े हो और इस चीज़ को फोकस कर रहे हो, यानी देख रहे हो। ठीक है ना, तो जिसमें देखिए यहाँ पे जो कलर मैंने किया हुआ है अलग तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये पार्ट्स हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और एक है ये टाइप का हमें दिखाई दे रहा है, जो गुलाबी सा कलर का आपको जो नज़र आ रहा है ना, पिंक कलर का, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या काम करना है, इसकी जो लंबाई आपकी कितनी है, 110 है, तो कितनी लेनी है, 55 mm। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। ठीक है ना, तो 55 mm चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो आपको ऐसे हल्की लाइन लगानी है 55 mm की। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए अगर इसकी हाइट की बात करूं तो वो कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है। ठीक है ना, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके आपको एक 40 का निशान लगा देना है। उसके बाद में फिर नीचे सेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे एक लाइन ऑलरेडी है। उसके बाद में देखिए रेक्टेंगल बन चुका है। अब कितना जल्दी हम बना पाते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये देखिए यहाँ पे 20 दी हुई है, तो अपने मेरे को 10 लेनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 का पॉइंट लगा देना है।
ठीक है ना, यहाँ पे आ गया हमारा। अब ये देखिए ये इस साइड में मुड़ा हुआ है, तो ये देखिए इस साइड में मुड़ा हुआ, कितना लिया हुआ है यहाँ पे 30 लिया हुआ है, तो आपको कितना लेना है 15। तो ये देखिए यहाँ पे एक 15 की लाइन लगा देनी है ऐसे। अब पहुँच गए आप यहाँ पे, तो अब ये देखना है ये दूरी कितनी दी हुई है, ठीक है ना, कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 60 दी हुई, तो आपको कितनी लेनी है 30 है। तो ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट 30 मिलेगी ये वाली। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके बाद में ऐसे मुड़ना है आपको, ये आ गई, ये आ गया, कितना दिया हुआ है 10 दिया हो, तो कितना लेना है आपको 5 लेना है, तो ये आपको यहाँ पे 5 mm ये देखिए। उसके बाद में देखिए जस्ट नीचे आना है आपको, कितना है इसमें 15 दिया हो, तो 15 आपको ले लेनी है। ये जो दूरी कितनी है 5 है, तो आपको ये दूरी कितनी लेनी है 5 है, तो 2.5 या 3 mm आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में जस्ट नीचे की तरफ आना है। तो ये इसको देख के अगर थोड़ा सा अगर हम ध्यान करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इस पॉइंट तक कितना दिया हुआ है, ये 25 का आधा कितना हो जाए 12.5 mm। तो देखिए ये ऐसे आप आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद में ये सेंटर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये दूरी का, क्योंकि सेम एज इट इधर वाला भी बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कंप्लीट दूरी आई हुई थी, ये जो दूरी है ये कितनी है आपकी, ये दूरी 10 mm है, तो आप 5 का निशान लगाते हुए ऐसे और ये ऐसे करोगे, ठीक है ना। अब ये जो खाना जो बचेगा ये वाला, तो देखिए इस पॉइंट से लेके ये आ गया था हमारा, और इस पॉइंट को ऐसे मिला दोगे तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रेडी हो चुका है। जो डायमेंशन इसके अंदर जो दी हुई है वो डायमेंशन आप प्रिय विद्यार्थियों सेम कर सकते हो। नीट क्लीन आपकी डायमेंशन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके नीचे आपको लिखना है, एलिवेशन भी लिख सकते हो और फ्रंट भी लिख सकते हो। तो आपका ये फ्रंट जो व्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं साइड व्यू पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ये साइड व्यू, आप खड़े हो यहाँ पे इस स्थान पे, ठीक है ना, और इसको फोकस कर रहे हो, ठीक है ना, इसको देख रहे हो। तो देखिए जो ब्लू कलर का आपको अलग से एक तो ये हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जो टी है। उसके बाद में ये दिखाई दे रहा है, 2 भाग ये दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है, और ये पता चल रहा है कि भी ये जो है आपका व्यू है, इसके बैक साइड में एक कट और है, ठीक है ना, ऐसा सेम कट है ना ये जो दिया हुआ है, तो ये कट का भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नीचे की तरफ देखिए गुलाई दी हुई है, अगर इसके सीट के अंदर देखिए इस पॉइंट से कुछ नीचे जाएगी ये वाली गुलाई, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पूरा जज कर लेना है। अब हम चलते हैं साइड व्यू पे। साइड व्यू से पहले जान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। 80 है, तो आपको कितनी लेनी है 40 लेनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे लगी हुई है। तो इस स्थान पे आपको क्या काम करना है 40, ठीक है, एक लाइन लगा ली। उसके बाद में अगर हाइट की अगर मैं बात करूँ तो कितनी दी हुई है यहाँ पे 80 दिया हो, तो कितना ऑफ हो जाएगा 40। तो देखिए ये 40 है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको क्लोज कर लें, यानी एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले बेस वाला देखते हैं। तो 20 दिया हुआ है, तो ये कितना कर लेंगे 10 कर लेंगे। तो देखिए एक 10 का आपको पॉइंट लगाना है ऐसे, और एक लाइन ऐसे कंप्लीट्स कहते हैं। तो नीचे वाला बन गया है ना हमारा। उसके बाद में देखिए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है 30 दिया हुआ है। 30 के आप कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से आपको 15, तो देखिए 15 है, तो ऐसे निशान लगाया, और इस साइड में भी 15 है, तो ऐसा है। अब बात करेंगे भी हाइट कितनी लेनी है इसकी। यहाँ तक आ गए हो आप, हाइट इसकी दी हुई है 25 mm। तो 25 पे आपको 25 के आप कितने हो जाएंगे 12.5 mm, ठीक है ना, ऐसे और ये ऐसे। उसके बाद ये जो कट है हमें नज़र आ रहा है, तो ये कट ऐसे आपको मिला देना है, ठीक है ना। ऊपर की ये जो लाइन है, तो इसमें ये जो पट्टी है ये हम इसमें सीधी मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह की टी सी आपको नज़र आएगी। उसके बाद में डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में आपको इसको मापने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट की हमें पता है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे रख के इन दोनों को सीध में करके आपको ऐसे डॉटेड लाइन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे की भी मापने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आया हुआ है ये, तो इसका भी आपको ऐसे डॉटेड लाइन लगा देनी है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों ये आपका क्या है साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको लिख देना साइड, ये सेम डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन आसानी से आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम टॉप व्यू में, ठीक है ना। इसका जो टॉप व्यू है, ऊपर का जो भाग हम देखते हैं, ठीक है ना, उसको प्रिय विद्यार्थियों हम टॉप व्यू बोलते हैं। टॉप व्यू में क्या काम करेंगे, ऊपर से हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं ऊपर से जो कि अलग कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, ये वाला। तो इसमें हम क्या काम करना है, सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं कितनी है। 110 mm है, तो 55 mm आपको लेनी है। जितनी लंबाई आपकी फ्रंट व्यू की होगी, उतनी ही जो लंबाई जो रहेगी वो आपकी टॉप व्यू की भी रहेगी। ये देखिए
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे लाइन है ना हल्की हल्की, तो देखिए कितना जल्दी यहाँ पे बन जाएगा। तो 110 है तो 55 सेम लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है। तो बेस तो हमारा बन चुका है, ठीक है। अब चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितनी है इसमें, ये आपको 40 लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि चौड़ाई ये वाली है 80 है, तो आपको ये 40 का निशान यहाँ पे लगा लेना है। देखिए कंप्लीट 40 है, उस उधर इतनी 55 आ जाएगी, यानी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके बाद ऊपर से अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो एक तो ये लाइन हमें दिखाई देगी, एक ये दिखाई देगी, एक ये दिखाई देगी और एक ये दिखाई देगी। सबसे पहले 10 दिया हुआ तो कितना है, तो यहाँ पे 5 mm की लगाएंगे लाइन, तो ये देखिए यहाँ पे 5 mm, ठीक है ना, तो सीधी आ जाए क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है। उसके बाद में एक पट्टी साथ में है, ये 5 mm की है, तो ये देखिए इसी तरह हम इसका हाफ कर लेंगे, 2.5 mm की एक लाइन और लगा दी है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या काम करना है, आपको इस साइड से चलना है। इस साइड के अंदर देखिए कितना दिया हो, अगर हम ऊपर से इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये व्यू हमें दिखाई दे रहा है, ये कितना 30 है, तो आपको 15 पे एक निशान लगा देना है ऐसे, तो ये 15 पे है, तो कंप्लीट लाइन आपकी यहाँ पे लग जाएगी, ये वाली लाइन लगेगी। तो ऊपर से देखेंगे आपको क्या काम, ये भाग भी दिखाई देगा और ये भाग भी दिखाई देगा और ये भाग भी आपको दिखाई देगा। तो ये आपके कितने हैं, 15-15 आपके हैं देखिए, और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निशान लगा के ऐसे। उसके बाद में ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं 20 दिया हुआ ना, तो ये 10 आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में सेम भाग है। उसके बाद में अगली जो पट्टी है, ये वाली पट्टी है, ये 5 mm का है, फिर हम दोबारा से इसको यहाँ पे एक लाइन लगाएं। उसके बगल वाली है देखिए थोड़ा सा हल्का सा नज़र आ रहा है, ये हम फिर यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपका ये ऊपर का जो भाग है यानी टॉप व्यू है, ये प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट आपका हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जो कलर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने ये किया नहीं था क्योंकि आपको समझ नहीं आया, क्योंकि ये भाग भी दिखाई देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। तो सेम यहाँ पे बन चुके हैं, जो डायमेंशन दी हुई है इसके अनुसार हम ऊपर की डायमेंशन है वो प्रिय विद्यार्थियों कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको लिख लेना है 5 mm में लिखना है, या फिर 10 में भी लिख सकते हो। 10 में तो स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन 5 में रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। प्लान लिख सकते हो या फिर एक ही नाम लिख सकते हो टॉप। तो ये कंप्लीट आपका हो चुका है, ये हमने बनाया है 1:2 में। तो कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है भी कैसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ये थर्ड एंगल का देखिए सिंबल बनाया हुआ है, इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको ऑल डायमेंशन आर इन mm, बहुत ही ज़्यादा लिखना बहुत ही जरूरी है, और साथ में लिख देना है स्केल 1:2 में, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया अभी थर्ड एंगल के अंदर 1:2 में ये आइसोमेट्री का ऑर्थोग्राफी कैसे बनाया जाता है। और भी प्रिय विद्यार्थियों काफ़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस के अनुसार मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो चैनल पे एक बार विजिट जरूर करना। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।